So this is my seventh video on YouTube on day 7 एंड इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स जो मैंने मेरे फर्स्ट वीक में फेस करी टू बी कंसिस्टेंट विद द कंटेंट। देखो, आइडियाज़ की मुझे कभी कमी हुई नहीं। आई मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा कंटेंट ही रहता है एंड मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, पोस्ट नहीं कर पाता, सो दैट वाज सॉर्टेड। बट द थिंग ऑफ 3:30 सुबह उठना इज़ टफ फॉर मी, नॉट बिकॉज जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, नॉट एट ऑल, बिकॉज उठने के बाद आई हैव टू टेक माई फर्स्ट मील। एंड मैं क्या करता था, मैं 1 घंटा एटलीस्ट स्पेंड करता हूँ। लास्ट फर्स्ट वीक में मैंने 1 घंटा एटलीस्ट स्पेंड करा सिर्फ पहला आलू उबाल के खाने में, चाय पीने में। मैं 3:30 बजे उठ के 4:30-5 बजे जिम जाता था। दिस इज़ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सेकेंड टाइम मैंने कहाँ वेस्ट करा, जो मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाता हूँ सुबह, वो मेरा स्ट्रीमलाइन नहीं है। मतलब उसमें भी मैं आराम से 20-25-30 मिनट ख़राब कर देता हूँ, रीले रूले देखता देखता बनाता हूँ, आराम से धीरे धीरे बनाता हूँ। एंड फिर जिम के कपड़े डिसाइड करने, कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, क्या करना है। तो इन टोटल अपनी मॉर्निंग की शुरुआत में आई एम वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। एंड ये मुझे कैसे पता लगा, अब मैंने खुद का पैटर्न एनालाइज करा। वी कॉल इट सेल्फ सेल्फ क्या कहते हैं इसको, कुछ नहीं यार, सेल्फ एनालाइजेशन, कुछ फैंसी वर्ड कह लो, बट यार मैंने खुद का पैटर्न देखा। सो नाउ फॉर वीक 2, अब होता क्या है, जब हम खुद को देखते हैं ना, तो हम प्लान कर सकते हैं कि क्या क्या चेंज होने की लोड़ है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड वीक 2 व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं रात को ही अपनी प्री वर्कआउट मील तैयार कर लूँगा, मतलब पोटैटो बेक करके रात को ही रख लूँगा। और चाय तो बहुत ईजी काम है ना, मेरे आलू रात को तैयार होंगे। मेरा ब्रेकफास्ट में जो मैंने अंडे खाने होते हैं, 6 एग्स विद विद पोटैटो, वो भी मैं रात को ही तैयार करके रख लूँगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, मेरे जिम के तीनों मग ना, दोनों मग आई गेस, एक का एक एक लाइक एक शेकर मैं इसलिए रखता हूँ जिसमें प्रोटीन और क्रेटीन होता है, माई पोस्ट वर्कआउट मील ड्रिंक आई वुड से। एंड एक शेकर होता है मेरा पानी का, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एंड प्री वर्कआउट मैंने भी टेम्परेरी बंद करा हुआ है, क्योंकि मेरे कोच ने कहा है बंद करो, तो मैंने कर दिया चुप करके, ठीक है। सो अब मैं ये सारी चीज़ रात को ही तैयार करके रखूँगा, बिकॉज अगर मेरा जिम बैग रात को तैयार है, बिकॉज अगर रात को मेरी प्री वर्कआउट मील तैयार है जो मैंने सुबह उठ के खानी है, मेरा जिम बैग तैयार है, मेरे कपड़े तैयार है, मैंने कौन से पहनने हैं, तो कौन सी चीज़ है जो मुझे जिम जाने से रोकेगी? आलस। आई डोंट हैव आलस प्रॉब्लम ब्रो, आई हैव अ टाइम वेस्ट प्रॉब्लम। मैं बहुत स्लो स्लो करता हूँ जब टाइम ज़्यादा होता है। तो मैं क्या, हर एक इंसान, पार्किंसंस लॉ ब्रो, वी डू द जॉब, वी गेट द जॉब डन इन द टाइम वी हैव। सो दैट। सो एक मेरी मॉर्निंग फिक्स करने वाली है, दूसरा मेरा क्या फिक्स करने वाला है, इवनिंग। इवनिंग में क्या है, मेरा काम भी सॉर्टेड है, काम का टाइम सॉर्टेड है। इवनिंग में मेरा क्या है कि 8 बजे मेरा फ़ोन तो रख दिया, लाइक मंडे थ्रू थर्सडे नाइट, लाइक फ्राइडे मैंने अपना फ़ोन तो रख दिया 8 बजे। जो मेरा वीकेंड पे फ्लेक्सिबल आ रहा है वो तो फ्लेक्सिबल है ही है। 8 बजे मैंने फ़ोन तो रख दिया, बट मैं सो नहीं पा रहा था, पता नहीं है, मैं कभी इधर चल रहा हूँ, कभी उधर चल रहा हूँ। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। 9 to 3, 6.5 घंटे की नींद होती है, 9 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक की। तो ये दो अलग अलग प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही हैं। सो नाउ आई नीड टू नो, आई नो दैट आई नीड टू विंस डाउन बाय 7 PM। मतलब 7 PM इज जब मेरे सारे टास्क डन हो जाने चाहिए, एंड लाइक मैं सिर्फ बेशक फोन ही चलाऊं, पर लाइक रिलैक्स मोड में आ जाऊं, समझ रहे हो? तो आई हैव टू विंस डाउन बाय 7 PM, फिर कहीं जाके मैं 8 PM तक सोऊंगा, और जो मेरी नींद है वो 7 साढ़े 7 घंटे की नींद होगी। एंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जो आई मीन, अब मेरा तुम स्लीप टाइम देखो तो एवरेज स्लीप टाइम मेरा 6 घंटे 50 मिनट का है, ठीक है। 6 घंटे, लेस देन 7 आवर्स बेसिकली, मोर देन 6 आवर्स, लेस देन 7 आवर्स। एंड ये मेरा 1-1.5 साल से है स्टैंडर्ड। और अब मुझे थकान भी नहीं फील होती, बट पता क्या चीज़ होता है, हमारी परफॉर्मेंस में कमी आती है स्लीप से। नींद ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, एंड 8 घंटा तो चलो स्टैंडर्ड है ना, वो आई वुड से ज़्यादा ही है। आई विल स्टिक टू 7 आवर्स, 7-7.5। सो लाइक अगर मैं 8 बजे लाइक प्रॉपर सोने की ट्राई करने लग जाता हूँ और 8:30 सो भी जाता हूँ, सो एटलीस्ट आई विल बी एवरेजिंग माई स्लीप एज 7 आवर्स, ठीक है। तो नींद पूरी करनी है, सिर्फ दो चीज़ है। अब इस पूरे वीक में मैं ये दो चीज़ें सुधारूंगा। और ये जो मेरी 100 डेज़ की सीरीज़ है ना, it's not about 100,000 followers, it's not about views, it's not about subscribers, it's about me committing for 100 days bro। and trust me, अगर तुम्हें लगता है कि you have a problem, तुमने कुछ जाना है, it only takes 1 solid year of getting locked in। तुम्हें क्या लगता है मेरी 100 डे सीरीज के बाद मैं सारा कुछ छोड़ दूंगा? नहीं। 100, ये एक छोटा स्टेप बनाया है मैंने 100 डेज का। आई विल कंटिन्यू दैट वंस आई रीच माई 100 डे, आई विल कम अप विद समथिंग न्यू। एंड इस सब में मेरा एक ही गोल है भाई, आई हैव टू एनालाइज माई सेल्फ एंड इम्प्रूव इट।
बिकॉज जब थर्ड पर्सन व्यू होता है ना, उससे हम ज़्यादा देख पाते हैं. नाउ व्हेन आई पोस्ट माई सेल्फ ऑन द इंटरनेट, आई एम अकाउंटेबल एंड आई कैन ऑल्सो सी माई सेल्फ एज अ थर्ड पर्सन व्यू. तो मैं अपने खुद आपको ज़्यादा बेटर जज कर सकता हूँ एंड आई कैन मेक डिसीजन अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने अभी बनाए. सो आप भी सीख सकते हो. आप भी अगर कुछ ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि व्हाई नॉट, योर चॉइस. हम ग्रोथ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम एनालाइज नहीं करते खुद के पैटर्न्स को. हम समझते हैं, हमें पता है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पर उसको फिक्स करने की ट्राई नहीं करते. अब इस वीडियो में मैंने तुम्हें जितनी प्रॉब्लम बताई इस वाले वीक में, आपका वीक 2 में, डे 7 टू डे 14 में, वो सारी प्रॉब्लम फिक्स कर लूंगा. एंड उसके बाद आई विल फिगर आउट न्यू प्रॉब्लम्स, आई विल फिक्स देम, आई विल फिक्स देम, आई विल फिक्स देम, आई विल फिक्स सो मेनी प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ दैट आई विल बी एलीट. दैट्स इट भाई, यही करना होता है. You don't have to do anything advanced to be very good. You just have to find problems in yourself, solve them one by one. You will keep going up. And ये सिंपल सी चीज करना चाहिए भाई, तुम मोर देन 90% पीपल को पीछे छोड़ दोगे. क्योंकि लोग बहुत आलसी हैं, लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड है. कोई खुद पे ध्यान नहीं दे रहा, हर एक का ध्यान किसी और पे है. वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है. कोई खुद को तो देख ही नहीं रहा. And इस मोमेंट में if you look at yourself, be accountable for yourself, you will get it done bro. I will get it done. I'll show you भाई. तुम मिलना है मेरे से 1 साल बाद. आज what's today? Sunday 10th of May 2026. Sunday 10 whatever day, I guess Monday होता है. Whatever day 10th of May 2027, I will post the reel and maybe अब मैं इसको यूज करूं एडिट बनाने के लिए. तब मुझसे मिलना कैसे होंगे और अब मुझसे मिलो कैसे है. पर हाँ, अभी मिल रहे हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो प्लीज, तो थोड़ा हेल्प करती है बढ़िया बढ़िया डालने में. एनीवेज, गुड नाइट.